Hello beta, how are you all? I hope that you all are fit and fine with your family members and good with your studies also. जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सेकेंड पोएम कैकेयी का अनुताप. I feel and I think that you are understanding the poem word by word, line by line, as we don't know that what is important part for the board examination. So I'm trying my best to give you all the things and each and every line's explanation, and I hope so that you are understanding the things and you are taking the notes also side by side. You are writing in your fair copies. Okay. यस. एक और चीज़ आपसे कहनी है कि पोयम लंबी है थोड़ी, तो जब पोयम लंबी है तो इसके लिए आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी वीडियोस को देखने की और समझने की. और पोयम लंबी है लेकिन बोरिंग नहीं है. इसमें हम कैकेयी को एक नए कलेवर में, एक नए रूप में कैकेयी का हम चरित्र चित्रण यहाँ पर देख रहे हैं. जो कैकेयी है हमारी, उनका जो चरित्र है वो एक नए रूप में आया है, जो इसके पहले हम लोगों ने कहीं भी नहीं देखा सुना है. क्योंकि श्री राम कथा से हम सभी लोग बचपन से ही परिचित होते हैं और उसमें कैकेयी है, मंथरा है, रावण है, ये सारे लोग जो हैं वो इस रूप में दिखाए जाते हैं कि हमको उनके प्रति एक घृणा का भाव, एक विद्वेष की भावना हमारे मन में शुरू से रहती है. लेकिन जब हम एक नए रूप में कैकेयी को देखते हैं कि जिसमें कैकेयी पश्चाताप कर रही हैं और बहुत तकलीफ में हैं, तो पोयम में आगे क्या होगा ये सोचने पर भी हम कभी कभी मजबूर होते हैं. तो कल मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया था मैं वो लाइन 4 पढ़ रही हूँ और उसके आगे आज आपको कंटिन्यू हम करेंगे. ओके. मैंने आपको कल यहाँ तक बताया था, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई. 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई. तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था. अब आगे देखिए, आगे फिर एक पैराग्राफ बनता है, जहाँ तक बनता है वहाँ तक मैं आपको पढ़ रही हूँ. हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयशी यहाँ कमाया मैंने, निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने. फिर से पढ़ रहे हैं. हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयशी यहाँ कमाया मैंने, हर तक तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने. पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तप से धृत हरण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा. पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तप से धृत हरण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा. ठीक है. अब इसमें फिर जो लास्ट पैराग्राफ में आपने व्याख्या लिखी थी उनको मिला करके और इसको मिला करके प्रसंग होगा. तो प्रसंग में जो है आप जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप बता सकते हैं मुझे. आप प्रसंग में ये लिखेंगे कि जिस तरह से कैकेयी पश्चाताप में डूबी हुई हैं और जिस तरह से उनको अपने कार्य करने पर, जो उन्होंने विगत कार्य किया जिसमें उन्होंने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा पहले, और भरत के लिए राजगद्दी मांगी और 14 वर्ष का श्री राम के लिए वनवास मांगा, तो भरत की दशा को देख करके अब उन्हें क्या आभास हो रहा है कि मैंने तो अपने पुत्र को जाना ही नहीं. कल आपको बताया था ना, तो ये यहाँ तक आप ध्यान देंगे कि कल जब मैंने आपको बताया था कि जो मैंने परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थी साधा, या बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्री देखा, ये सब बताया था ना. तो इन सब से अब कैकेयी के मन में क्या भावना आ रही है. कैकेयी के मन में ये भावना आ रही है कि मैं अपने पुत्र को पहचान नहीं पाई, जो मेरा पुत्र था उसको मैं वास्तव में पहचान नहीं पाई, उसकी वास्तविकता का बोध मुझे नहीं हुआ. और अब उनको ये आभास होता है कि वो अपने पुत्र को भी, पुत्र यहाँ पर श्री राम के लिए नहीं बल्कि भरत के लिए कहा जा रहा है, कि वो अपने पुत्र भरत को भी गंवा चुकी हैं और उन्हें अपने लिए एक ही
बहुत बड़ा ये दंड सा लगता है कि वो उनका बेटा ही उनको नहीं समझ पा रहा है, तो उनको लगता है कि ये ईश्वर ने, भगवान ने या प्रकृति ने उनको बहुत बड़ा दंड दिया है। और इसी बात को कहते हुए वो आगे क्या कहती हैं, वो विक्षिप्त सी हो जाती हैं, पागल सी हो जाती हैं और क्या कहती हैं, हालाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयशी यहाँ कमाया मैंने। तो हा, जहाँ पर दुख के साथ हा वर्ड बोला गया, हा मतलब हा और संबोधनकारी चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह, तो उसका मतलब है वो बहुत दुख से भरी हुई हैं और कह रही उसे भी आज गंवाया मैंने। मेरे पास था क्या, मेरे पास एक बेटा ही था और उसे भी आज मैंने गंवा दिया है। विकराल कुयशी यहाँ कमाया मैंने। विकराल मतलब होता है बहुत बड़ा, अकु मतलब बुरा और यश मतलब प्रसिद्धि अर्थात बदनामी, ठीक है, अर्थात उन्होंने इस दुनिया में जो है वो अपयश ही कमाया है। तो वो कहते हैं कि मैंने जो है अपने पुत्र के लिए बहुत ही विकराल कुयश, मतलब बहुत बुरा सब लोग मुझे कहेंगे, मैंने एक्चुअल में सही तरीके, सही मायनों में यही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने अपने स्वर्ग को भी उसी पर वार दिया, उस पर बलिदान कर दिया। अपना स्वर्ग, एक स्त्री का, एक विवाहिता स्त्री का स्वर्ग क्या होता है, उसके अपना पति, उसके अपने पति। और यहाँ पर आपको पता है कि जब भरत के लिए राजगद्दी मांगी जाती है तब तक भी कुछ फर्क नहीं पड़ता दशरथ को, लेकिन जैसे ही श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा जाता है तो ये उनको इतना दुख देता है कि अंत में उनकी जान ही ले लेता है। तो वो यहाँ पर यही कहती हैं कि मैंने वास्तव में क्या किया, मैंने अपने स्वर्ग को भी, अपने सुहाग को भी उस पर वार दिया और आज जो है कैकेयी के पति भी जीवित नहीं है। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। और ये जो पर्टिकुलर लाइन है, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, ये कैकेयी किसको कह रही है, श्री राम से कह रही है। यहाँ पर ये लाइन वो कह तो पूरा श्री राम से ही रही है, श्री राम को ही संबोधित कर रही हैं, ये आपको पहले भी बताया, लेकिन बीच में कुछ पंक्तियां वो भरत के लिए बोलती हैं। लेकिन यहाँ पर वो जब ये बात कह रही है, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, कि तुम्हारा अधिकार क्या था, तुम्हारा अधिकार ये था कि तुम अयोध्या की राजगद्दी पर बैठो, लेकिन मैंने वो अधिकार भी तुमसे छीन लिया था। आगे देखिए, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तप से धृत हरिण तुल्य होता है। लेकिन जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, जिस बेटे के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज वो क्या हो रहा है, आज वो दीन होकर के, दीन हुआ रोता है, आज वो दुखी होकर के कष्ट में डूबा हुआ और रो रहा है। और शंकित तप से धृत हरिण तुल्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी इस बात की व्याख्या कर रहे हैं, या इस बात का दुख व्यक्त करते हुए कैकेयी के चरित्र को बहुत ही उदात्त और बहुत ही बढ़िया बना रहे हैं कि धृत हरिण तुल्य, धृत मतलब भागना, दौड़ते हुए, और हरिण मतलब हिरण, और तुल्य मतलब समान। समझ में आ रहा है, जिस प्रकार से कि धृत मतलब दौड़ते हुए और हरिण मतलब हिरण जो भागता है, और तुल्य मतलब समान। जिस प्रकार से एक हिरण का बच्चा या एक हिरण जब शिकारी के बाण को देखता है या कोई आहट सुनता है तो जिस तरह से वो दौड़ता है और हर समय शंकित रहता है, उसको हर एक चीज पर शंका हो जाती है, वो किसी पर भी विश्वास जो है वो नहीं करता है, वही चीज यहाँ पर भरत के साथ भी हो रही है कि वो कह रही है कि आज वही बेचारे की तरह, दीन की तरह, एक दीनहीन गरीब व्यक्ति की तरह जिसका कुछ कोई नहीं है, उसकी तरह दौड़ रहा है, दुखी हो रहा है। और जिस प्रकार से एक हिरण डर जाता है और किसी पर भी अचानक से अनायास ही विश्वास नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से आज उनके भरत की दशा भी हो गई है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड आप जानते हैं, श्रीखंड एक डिश होती है जो दही से बनाई जाती है ना। तो यहाँ पर आप साहित्यिक विशेषता में श्रीखंड के बारे में लिखेंगे। श्रीखंड की तासीर क्या होती है, दही की तासीर क्या होती है, दही देखिए ठंडा होता है, दही की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और श्रीखंड जो है वो और अधिक ठंडा बेटा माना जाता है। क्यों, आपको पता होगा, सम ऑफ यू मस्ट बी लाइक कर्ड वेरी मच,
ओके। तो दही को, आपको पता है कि दही को कपड़े की पोटली में, मलमल के कपड़े में बांध करके और छानने के लिए रख दिया जाता है कि उसमें थोड़ा सा भी जो है वो पानी ना बचे, ताकि पूरा जो डट जिसे कहते हैं एकदम सॉलिड दही जो है पूरा वो तैयार हो जाए। और उसकी तासीर कैसी होती है, बहुत ठंड देने वाली होती है, ठंडक प्रदान करने वाली। तो यहाँ पर आपके शरीर की ठंडक से मतलब नहीं है, बल्कि मानसिक और चित्त वृत्ति में, आपके चित्त में, उनके दिमाग में क्या हो रहा है कि वो जो भरत हैं उनकी वास्तव में उनका स्वभाव क्या है, उनका स्वभाव अपनी माँ को और इस लोक को शीतलता प्रदान करने वाला है, प्रेम और सौहार्द प्रदान करने वाला है। बहुत ही कोमल हृदय वाले हैं भरत, और वो जो हैं बहुत ही कोमलता से, बहुत ही सौहार्दता से, बहुत ही पवित्रता से सबसे बात करते हैं। लेकिन वो जो भरत हैं जो कि श्रीखंड के समान शीतल हैं, आज वो अंगार चंड है मेरा, कि मतलब वो आज ऐसा लग रहा है जैसे एक जलते हुए अंगार की तरह, एक जलते हुए अंगार या कोयले की तरह, अंगार मतलब जो चिंगारी निकलती है, ओके। तो एक अंगार की तरह वो आज धधक रहा है, और वो धधक ही नहीं रहा है बल्कि अपनी बातों से हम सबको और सारे संसार को जलाने की क्षमता रख रहा है। तो वो भरत जो कि बहुत ही अधिक मोहब्बत से, बहुत ही अधिक आत्मीयता से भरा हुआ था, जो सबके प्रति बहुत अधिक पूर्ण रूप से मोहब्बत उसके मन में व्याप्त थी, प्रेम व्याप्त था, प्यार व्याप्त था, जो सबसे सद्भावना से और प्रेम से रहता था। आज वही भरत जो है वो कैकेयी के लिए एक अंगार के समान बन गया है, जो कि ऐसा लग रहा है कि उनकी पूरी दुनिया को जला करके खाक कर देगा। तो देखिए यहाँ पे दो भावनाएं हैं कैकेयी की, बहुत सुंदर और अच्छा और मार्मिक वर्णन किया गया है यहाँ पर। मार्मिक आप जानते होंगे, मार्मिक मतलब बहुत ही दुखदाई, जिसको सुनकर के आदमी का मन जो है वो दुख से भर जाए। दो चीजों का वर्णन, कि एक तो भरत की क्या मनोस्थिति है और दूसरा कैकेयी की क्या मनोस्थिति। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बोर्ड के लिए, इसलिए मैं और अच्छे से आपको बता दे रही हूँ कि भरत की मनोस्थिति कि शंकित वह धृत हरिण तुल्य होता है, कि वो शंका से भरा होता है, एक हिरण की तरह, जिस तरह से एक भागता हुआ हिरण इधर उधर डोलता है और इधर उधर देखता है कि कहीं मुझे कोई शिकारी मार तो नहीं देगा, कोई मेरे ऊपर आपदा तो नहीं आने वाली है, मेरे ऊपर कोई संकट तो नहीं आने वाला है, कहीं शिकारी का बाण या तीर तो मुझे नहीं लगने वाला है ना। तो एक तो भरत की मनोदशा, भरत की मनोव्यथा बताई गई है कि आज वो जब उसकी स्वयं कैकेयी माँ ने उसके साथ ऐसा बर्ताव कर दिया, तो आज वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहा है। और दूसरा जो भरत का गुण बताया गया है वो आप बताएंगे, इस तरह से वर्णन करेंगे कि वो कैकेयी को भी इफेक्ट कर रहा है, कैकेयी पर भी वो प्रभाव डाल रहा है, कि आज जो वो भरत जो पूर्ण प्रेम, सद्भावना, पवित्रता, स्वच्छंदता, सुंदरता और मार्मिकता से भरा हुआ था, जिसके हृदय में प्रेम का सागर हिलोरे मारता था, जो श्रीखंड के समान ठंडा था, शीतलता प्रदान करता था, जिसके आते ही सब खुश हो जाते थे, सुंदरता को महसूस करते थे, आज वही भारत जो है वो मुझे काट खाने को आ रहा है। मतलब वो मुझे अपना सबसे बड़ा, कैकेयी को सबसे बड़ा अपना दुश्मन समझ रहा है। ओके, तो ये पैराग्राफ आपको आज एक ही बताया है, क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा साहित्यिक विशेषता भी आपको फिर से बता दे रहे हैं कि जो काव्यगत विशेषता है उसमें एक बात तो आप यही लिखेंगे कि कैकेयी और भरत दोनों की मनोदशा का इसमें बहुत ही मार्मिक और अद्वितीय वर्णन जो है वो किया गया है। उसके बाद रस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, शांत रस से। छंद एक दो बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था। देखिए बेटा, मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि प्लीज वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। मैंने आपको सेकेंड या थर्ड वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में बताया था, और थर्ड या फोर्थ वीडियो में इसकी जब ले रहे थे तो आपको बताया, फिर से बताया था कि ये स्वनिर्मित अतुकांत छंद है। इसका क्या मतलब है, आपने छंद जो है और ऑलरेडी 9th और 10th में आप अच्छे से आपको छंद पढ़ाया था, कुछ बच्चों को तो मैंने ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो या और 11th में आपको अच्छे से रिविजन भी
दिया था। छंद जिसमें मात्राओं की गणना बराबर से और किसी नियम के अंतर्गत होती है उसको हम छंद कहते हैं, उसको हम छंद कहते हैं, जिसमें मात्राओं के अनुरूप जो है वो नियम बनाए जाते हैं, उनके कुछ लक्षण होते हैं और डिफरेंट तरह के छंद होते हैं, जैसे कि दोहा, सोठा, चौपाई, है ना, कुंडलियां। अब आप पढ़ेंगे 12th में, आपके कोर्स में 11th और 12th में, ठीक है। दोहा, सोठा, चौपाई आप ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लेकिन कवि हमेशा इन छंदों के अंतर्गत ही कविता नहीं करेगा। कभी कवि का मन होगा तो वो स्वयं भी उसको जैसे मन होगा वो वैसे लिखेगा। तो जब वो किसी नियम के अधीन कविता नहीं करता है, ठीक है, किसी नियम के अंतर्गत वो कविता नहीं करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वनिर्मित छंद। स्व मतलब खुद से, निर्मित मतलब बनाया गया, तो उसको हम कहते हैं स्वनिर्मित छंद। और अतुकांत छंद मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखिए, जैसे आप स्टार्टिंग से मैं दो दो वर्ड पढ़ रही हूँ, अभी नरदेही, कुपुत्र भले ही, विधाता, माता, देखा, है ना, कहानी, रानी, मैंने, फिर है, मेरा, मैं, भी, करुणा, वरुणा। तो इस तरह से जो है वो सुविचारी, नर नारी, भारी, तरकारी, इस तरह से वर्ड। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी जो वर्ड्स हैं वो एक तुक में नहीं बैठ रहे हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। तो सुधार और चार, इसमें एक तुक बैठ रहा है। जब आप इसको ट्यून से गाएंगे, राग से गाएंगे, तो एक राग में बैठेगा। लेकिन जब आप इस कविता को एक ट्यून में गाना चाहेंगे, इसको सिंग करना चाहेंगे, इसको किसी राग में पिरोना चाहेंगे, तो ये नहीं बनेगी। तो इसलिए ये अतुकांत कविता भी है। सो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि अतुकांत कविता किसे कहते हैं। एक बार मैं आपको बीच में जब पोयम पूरी हो जाएगी तो रिटन नोट्स भी दूंगी, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो छंद कौन सा होगा? स्वनिर्मित अतुकांत छंद। ओके, प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। थैंक यू।